हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। बच्चों, आज आपको व्याकरण का पाठ 8 वचन पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, वचन किससे कहते हैं? आपने सुना होगा, पहले आपने नंबर्स पढ़े थे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। नंबर से एक है तो हम क्या बोलते हैं? एक वचन। और एक से अधिक होते हैं तो हम बोलते हैं बहुवचन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ हम देख पिक्चर एक खिलौना है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं? खिलौना। क्या बोल रहे हैं? खिलौना। और इसी तरह से जब बहुत सारे खिलौने है ना, एक से अधिक हैं, तो क्या बोलेंगे? खिलौने। ठीक है, तो हम आज पार्ट 8 में वचन के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वचन किससे कहते हैं और इसको कैसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों से संज्ञा का भी पता चलता है। संज्ञा शब्द पहले हमने बताए थे, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम और स्थान के नाम, है ना, किसी भी चीज का नाम। जैसे ये क्या है? खिलौना। अब एक है तो हमने क्या बोला? खिलौना। क्या लिखा है? खिलौना। अब बहुत सारे खिलौने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, बॉल है, कार है, ठीक है, बैलून है, चिड़िया है, तो ये क्या है? खिलौने। एक से अधिक है तो क्या बोला? खिलौने। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे खिलौना शब्द से उसकी संख्या में एक, यानी एक के बारे में पता चला। खिलौना है तो हमने क्या, एक है तो हमने क्या बोला? खिलौना। तथा खिलौने शब्द से उसके संख्या में अनेक, यानी एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक है तो हम एक बोलेंगे खिलौना, और बहुत सारे तो खिलौने। इससे एक लड़की है तो लड़की, और बहुत सारी लड़कियां हैं, एक से अधिक हैं तो क्या कहेंगे? लड़कियां। ठीक है, इसी तरह इसी प्रकार हम और भी पढ़ेंगे। एक या अनेक, एक या अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन मतलब नंबर। ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर, प्लूरल, है ना। इसी तरह से एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन और अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने बताते हो, एक पेंसिल है, एक पेन है, तो हम बोलेंगे पेन। और हमारे पास एक से अधिक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने? 3, तो क्या बोलेंगे? पेन है। ठीक है, अब इन चित्रों को देखिए, अब इन चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए। मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन। क्या पढ़ेंगे इसको? एक वचन और बहुवचन। ये क्या है? गुब्बारा। एक गुब्बारा है, हम क्या बोलेंगे? गुब्बारा। क्या बोलेंगे? गुब्बारा। अब यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 गुब्बारे, तो हम गुब्बारा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुब्बारे। क्या बोलेंगे? गुब्बारे। इसी तरह से नेक्स्ट, ये क्या है? घड़ी। क्या है? घड़ी। कितनी घड़ी है? एक, तो हम क्या बोलेंगे? घड़ी। एक को क्या बोलेंगे? घड़ी। अब यहाँ पे कितनी घड़ी है? 1 2 3। अब 3 घड़ियां हैं, 3 घड़ियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे? घड़ी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घड़ियां। क्या बोलेंगे? घड़ियां। ठीक है, इसी तरह से एक है तो क्या बोलेंगे? तारा। ये क्या है? तारा। एक है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तारे, तो क्या बोलेंगे? तारे। ठीक है, बहुवचन का बोलेंगे। ओके, इसी तरह से ये क्या है? माला। एक है तो माला, और एक से अधिक है तो क्या बोलेंगे? मालाएं। क्या बोलेंगे? मालाएं। ओके, आओ कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ें।
आओ कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ें। एक वचन और बहुवचन, जैसे एक है आंख तो आंख, क्या बोलेंगे? आंख। और बहुत सारी है तो आंखें, क्या बोलेंगे? आंखें। तो आंख तो दो होती है ना, एक को आंख और दो आंखों को आंखें। आंख का आंखें। तोता, क्या लिखा है? तोता। एक है तो तोता और एक से अधिक है तो तोते। इसी से पंखा, पंखा। एक है तो पंखा और एक से अधिक है तो पंखे, क्या बोलेंगे? पंखे। इसी से पत्ता, एक है तो पत्ता और एक से अधिक है तो पत्ते। इसी तरह से गमला, क्या बोलेंगे? गमला और एक से अधिक है तो गमले, क्या बोलेंगे? गमले। नेक्स्ट पैसा, एक सिक्का है अपने पास तो हम बोलेंगे पैसा और एक से अधिक है तो पैसे, क्या बोलेंगे? पैसे। इसी तरह से पेंसिल, एक से अधिक है तो पेंसिलें, तो एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी एक से अधिक। ओके। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है चिड़िया, क्या लिखा है? चिड़िया। एक है तो चिड़िया और एक से अधिक है तो चिड़ियाएं। लड़की, एक है तो लड़की और अधिक है तो लड़कियां। टोपी, टोपियां। कुत्ता, कुत्ते। गाड़ी, गाड़ियां। बकरी, बकरियां। इसी से केला, केले। तो आपको पता है एक का मतलब, एक वचन का मतलब एक और एक बहुवचन का मतलब एक से अधिक। ओके। आओ पाठ दोहराएं। एक या अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक या अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम एक वचन और अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब मैंने बोला लड़कियां, तो लड़कियां का मतलब क्या हुआ? बहुवचन। और मैंने बोला घड़ी, तो घड़ी का मतलब क्या हुआ? एक वचन, क्योंकि हमने घड़ी बोला, घड़ियां नहीं बोला। ओके। इस तरह से हम उनको बोध कराते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ओके। अब ये अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, पेज नंबर 1 में निम्न शब्दों के बहुवचन लिखे। ये एक वचन लिखे और इसको हमको इसके क्या लिखने? बहुवचन। जैसे यहाँ लिखा है गमला, तो गमला एक है तो गमला और बहुत सारे तो गमले। इसी तरह से तारा, एक है तो तारा और एक से अधिक है तो तारे। इसी तरह पैसा, एक है तो पैसा और एक से अधिक है तो पैसे। तोता, तोते। कुत्ता, कुत्ते। घड़ी, घड़ियां। टोपी, टोपियां। तो बहुवचन यानी एक से अधिक और एक वचन यानी एक, जो हमको एक संख्या के बारे में बताते हैं। पेज नंबर 2 में चित्र देखकर एक वचन अथवा बहुवचन लिखिए। ठीक है। यहाँ पे ऐनक बनी हुई है और ऐनक कितनी है? एक। तो हम यहाँ पे सामने क्या लिखेंगे? एक वचन। क्या लिखेंगे? एक वचन, क्योंकि एक है तो एक वचन लिखेंगे। इसी तरह तारा, 1 2 3। कितने दाने? एक से अधिक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुवचन। इसी तरह से यहाँ पे जग, कितने जग हैं? 1 2। एक से अधिक हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुवचन। यानी हमको चित्र को देख के उसके वचन के बारे में लिखना है, एक वचन ही या बहुवचन। इसी तरह से यहाँ पे छाता, क्या बना हुआ है? छाता। तो हम क्या लिखेंगे? एक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक वचन। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है? निम्न शब्दों के उनके बहुवचन से मिलाइए। आपको मैचिंग करना है। जैसे पेंसिल, क्या है? एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा? पेंसिलें। पेंसिल, पेंसिलें। बकरी,
बकरियां, पंखा पंखे, केला केले, पत्ता पत्ते। तो अब बच्चे आपको समझ में आया एक वचन और बहुवचन हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करना है और आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।